हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे यहाँ पर हम मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएलएड क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि साथियों आप सभी का जो केस है वो सुनवाई को लेकर के कल जो है सूचीबद्ध है और कल ही एक बड़ी सुनवाई होकर के एक बड़ा निष्कर्ष निकलने की कहीं ना कहीं संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं हाई कोर्ट केस के बारे में भी और सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में भी। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। साथियों, ये सभी आप सभी के सामने जो केस का स्टेटस है, ये स्टेटस है जो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और इस केस की सुनवाई अब जो है यहाँ पर आप टेंटेटिव डेट जो है देख रहे हैं 15 अप्रैल की यहाँ पर शो हो रही है। इसी केस के कारण जो है आप सभी को पता है इस केस के फाइनल आर्गूमेंट अभी जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इसी को बिहा बनाते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। तो साथियों, इस केस में भी कहीं ना कहीं फाइनल आर्गूमेंट होने हैं, लेकिन साथियों आप सभी को पता है ये महत्वपूर्ण सुनवाई थी और इसमें फाइनल आर्गूमेंट की स्थितियां थीं। लेकिन साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि एक बार फिर से जो है इस केस को कहीं ना कहीं जो है डिले किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है आपकी सुनवाई जो है क्लेरिफिकेशन के माध्यम से हो रही है, जिसकी फाइनल सुनवाई कल होने जा रही है। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरी नंबर 4303/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मैटर जो है कल सुनवाई को लेकर के लगा हुआ है और कल ये सुनवाई 2 बजे से होगी और इसमें अगर बात कर लें तो एक बड़े निष्कर्ष की स्थिति पाई जा सकती है। इस उद्देश्य से साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी जो है इंटरनल एप्लीकेशन इस केस में लगी हुई हैं, यानी आईए दाखिल की गई हैं और इन आईए का मतलब है कई सारे राज्यों के जो बीएड चयनितों की स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और स्पष्ट तौर पर इसमें वीटीसी कैंडिडेट जो कई सारे राज्यों के हैं और साथ ही शिक्षा मित्रों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं आईए डाली गई है, जिससे एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके। अब साथियों अगर हम बात कर लें तो ये सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में आप सभी को पता है कि प्रयास जो है लगातार जारी है। 13 मार्च की सुनवाई में आपने देखा था वैकेंट सीट और ब्रिज कोर्स पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था और उसके बाद जो पिछली सुनवाई 3 अप्रैल को हुई उसमें भी यही आपको निष्कर्ष देखने को मिला है। अब साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, एक तो रिक्त पदों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने रखना है तो एक बड़ी स्थिति क्लियर होगी और दूसरा ब्रिज कोर्स के साथ बीएड को वैलिड करना, यानी ब्रिज कोर्स की स्थिति को स्पष्ट करें, जिससे जो है बीएड डिग्री धारक जो है डीएलएड के समान हो जाए। क्योंकि साथियों 13 मार्च की सुनवाई में तुषार मेहता सर ने जोरदार बहस की थी, तो क्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर कल बहस करेंगे? तो अभी ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पूरी संभावना है कल की सुनवाई निर्णायक है, तो सरकार की तरफ से पक्ष रखने को लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थितियां स्पष्ट हो। अगर जवाब आ जाता है तो एक बड़ी स्थिति क्लियर होगी। तो साथियों यहाँ पर तय होगा कि सरकार का क्या जवाब आता है और उसी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीएड चयनितों का चयन सेफ होने की पूरी संभावना है। हालांकि साथियों आप देखेंगे तो चाहे शिक्षा मित्रों के एडवोकेट हों या बीटीसी की तरफ से एडवोकेट हों, वो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध कर रहे हैं और पूरी संभावना है कल शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको कपिल सिब्बल सर जो है आर्गूमेंट करते नजर आएंगे और डीएलएड की तरफ से आपको पता है कि गोपाल शंकर नारायण जी और मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो है धुआंधार बहस ऑलरेडी कर रही हैं। अब यहाँ पर साथियों बीएड की तरफ से आप सभी को जो कॉमन रूप से अगर एडवोकेट की बात करें तो पीएस पटवालिया सर देखने को मिलेंगे, वही जो है कई राज्यों को प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के सामने और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनकी बातों को रख रहे हैं। इसके अलावा साथियों बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं बीएड के लिए कल का दिन निर्णायक है। तो साथियों पूरी संभावना है कल एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा और क्या तुषार मेहता जी कल जो है आर्गूमेंट करेंगे, इस सबसे बड़ा अभी सवाल बना हुआ है। अगर वो कोर्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जो जवाब की स्थितियां तलब हुई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक निष्कर्ष निकल कर आ सके और चयनित बीएड की स्थितियां क्लियर हो सके, इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्थिति कल स्पष्ट होने जा रही है। तो साथियों बात कर लें ये अकेले मध्य प्रदेश में जो चल रहे बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर का कहीं ना कहीं अब एक बृहद रूप देखने को मिला है और कई सारे राज्यों के कहीं ना कहीं बीएड चयनितों के लिए एक महत्वपूर्ण सुनवाई ये कही जा सकती है। क्योंकि साथियों इस सुनवाई से अगर बात कर लें तो कई सारे राज्यों के जो है बीएड अभ्यर्थी अपने हितों की स्थिति को लेकर के कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। पूरी संभावना है जो क्लेरिफिकेशन याचिका है कल की सुनवाई एक बड़ा निष्कर्ष लेकर के आएगी। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का जो प्रयास है बहुत ही महत्वपूर्ण है
है और पूरी संभावना है कल एक बड़ा निष्कर्ष जरूर निकल कर सामने आएगा। तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थितियां हैं। पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश के बीएड चयनितों के साथ साथ अन्य राज्यों के बीएड चयनितों की स्थितियां क्लियर हो सकेंगी। तो साथियों जो निष्कर्ष की स्थितियां रहेंगी हम आप तक जरूर जानकारी शेयर करेंगे, और जो एडवोकेट पैनल बीएड की तरफ से जो आर्गूमेंट करने जा रहा है कहीं ना कहीं वो मजबूती से अपने पक्ष को रखे, जिससे स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।